हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीटेट एग्जाम के लिए करवाया था, जो स्टेट से यानी राज्यों से रिलेटेड था। उसमें मैंने आपको कुछ स्टेट करवा दिए थे और कुछ जो स्टेट थे वो मैंने कहा था आपको सेकंड पार्ट के अंदर करवा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में जो कल के स्टेट रह गए थे वो करवाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें दोस्तों आपका बिहार पहला है। बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं वो अगर इस वीडियो को आपने इसमें कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। यहाँ त्यौहार और खुशी जब होती है, जब त्यौहार का टाइम होता है या खुशी का, तो इस अवसर पर लोग घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरीके के चित्र बनाते हैं। अब ये चित्र जो होते हैं, सीटेट के अंदर क्वेश्चन बनता है, ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और रंग कैसे होते हैं? ये रंग पूरी तरीके से प्राकृतिक ढंग से बनाए जाते हैं, यानी इन रंगों को बनाने के लिए नील, आपका हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जिसे मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। और ये पेंटिंग आपकी इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और इतना ज़्यादा सीटेट के अंदर पूछी जाती है कि इसे आपको तैयार करना ही चाहिए। इस पेंटिंग में बनाए गए चित्रों में, जो चित्र इस पेंटिंग के अंदर बनाए जाते हैं उनमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछलियां आदि जीव जंतु भी बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग की अगर बात करें तो ये पेंटिंग बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया, क्योंकि आपका मधुबनी एक जिला भी है बिहार के अंदर। मेरे बिहार के जो भाई बहन हैं वो जानते हैं, बिहार के अंदर मधुबनी जिला है और ये पेंटिंग का नाम उसी मधुबनी के नाम पर पड़ा है। अब यहाँ से एक आपके NCERT EVS के अंदर दिया गया है, अनीता की मधुमक्खियां करके एक चैप्टर है, वहाँ वो भी आपका बिहार से रिलेटेड है, तो उस चीज़ को भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी भर भर कर क्वेश्चन आपके बनते हैं। बोचाहा, आपका बोचाहा गांव जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में है। अब ये मुजफ्फरपुर जिला जो है ये भारत के अंदर लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और यहाँ की लीची आपके फॉरेन कंट्रीज तक सप्लाई होती है। तो बोचाहा गांव मुजफ्फरनगर जिले में है और यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। और ख़ास बात यह है कि लीची के फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, यानी मधुमक्खियों को बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का भी काम करते हैं। मधुमक्खी पालन क्या बोला जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्या है? अगला पॉइंट देखेंगे, अक्टूबर से दिसंबर। सीटेट के अंदर कई बार, सैकड़ों बार ये आपका क्वेश्चन आया है, मधुमक्खी पालन का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है? तो आपको अक्टूबर से दिसंबर लगाना है। ये समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है वो आपका अक्टूबर से दिसंबर है। हर छत्ते के अंदर एक रानी मक्खी होती है, ये स्टेटमेंट के अंदर आपका आता है। जैसे कहते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, ABC सही है, AB सही है, ABD, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। हर छत्ता जो होता है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम अंडे देना होता है और छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं और ये दिन भर काम करती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वे एक तरीके का नाच करती हैं, यानी डांस करने लगती हैं। अब देखिए यहाँ मधुमक्खियां भी डांस कर रही हैं, तो यहाँ मधुमक्खियां डांस करती हैं। और दूसरी जब उनकी देखती हैं फ्रेंड्स जो होती हैं मधुमक्खियों की, भाई फ्रेंड्स तो उनकी भी हो सकती हैं, तो वो जो है इनका नाच देखकर उनको पता चल जाता है कि इनको शहद मिल गया है, इनको रस मिल गया है। तो इस तरीके से ये रहा बिहार के बारे में। तो अब चलते गुजरात। बिहार से सीधे गुजरात चलेंगे। पहुंच गए गुजरात। गुजरात के बारे में जो आपके फैक्ट आते हैं, आपका फैक्ट सबसे पहला आता है कि गुजरात से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुजरात किधर है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैप बनाए इधर, तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, इधर इंडियन ओशियन। तो आपका गुजरात जो है, ये पोर्शन आपका गुजरात है, किधर पड़ेगा? आपका अरब सागर की तरफ पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये जो आपका गुजरात है ये अरब सागर का तटवर्ती है। अब अगला पॉइंट क्या है? यहाँ का जो जूनागढ़ जिला है इसके अंदर आपका गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो कच्छ का रण है, इसके आपके जंगली गधे पूरी दुनिया के अंदर ये आपके क्या है, फेमस है, जंगली गधे कच्छ के रण वाले। अब अगला पॉइंट आपका जो NCERT के अंदर दिया गया है, वलसाड, गांधीधाम और अहमदाबाद गुजरात में ही है। अब आप सोचेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अहमदाबाद आप जानते हैं, गांधीधाम भी आप गेस कर सकते हैं नहीं जानते तो, लेकिन वलसाड की अगर बात करें
तो मैप के अंदर क्वेश्चन दे देता है कि वलसाड से और मान लीजिए मध्य प्रदेश की दिशा क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वलसाड जो है वो आपके गुजरात में है। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, अहमदाबाद स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो अधिकतर वेंडर जो होते हैं, विक्रेता, वो ढोकला चटनी और लेमन राइस बेचते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन यहीं अगर आप वलसाड स्टेशन पर जाते हैं तो वहां आपके अधिकतर जो वेंडर होंगे पूरी साग और ठंडा दूध बेचते हुए नजर आएंगे। यहां एक डिजाइन होती है जो आपकी बहुत फेमस है, नाग गुम्फन। आपसे पूछा जा सकता है नाग गुम्फन कहाँ की डिजाइन है। यह डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र मतलब गुजरात और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के अंदर प्रयोग की जाती है। तो नाग गुम्फन का जो आपका संबंध हो जाएगा वो गुजरात से हो जाएगा। अगला पॉइंट है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, 13 मार्च 1930, 13 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके नमक कानून को तोड़ा था। यह भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट मेघालय से लेते हैं। मेघालय पहुंच गए सीधे गुजरात से मेघालय। तो मेघालय आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जिसका अर्थ होता है बादलों का घर। बादलों का घर क्यों, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। फिलहाल देख लेते हैं। मेघालय का जो राज्य फूल है वो लेडीज स्लीपर ऑर्किड है, इसको याद रखना है, लेडीज स्लीपर ऑर्किड। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। लेकिन नीचे वाला जो पॉइंट है, मेघालय के 3 मुख्य आपके जनजातीय समूह हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इसको याद रखना है। अगला क्या है पॉइंट, खासी जो होता है, खासी महिलाएं, इनका परिधान जैनपियन है, जो घुटनों तक लंबा एक वस्त्र होता है जिसे शरीर पर लपेटा जाता है। यहाँ का पकवान जो होता है उसे जादोह कहते हैं, यहाँ के पकवान को। अब मेघालय की जो प्रसिद्ध फसलें हैं दोस्तों, वो आपकी आलू, हल्दी, तेजपत्ता और सरसों भी यहाँ उगाई जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बारिश की बात करें, यहाँ देखिए बादलों का स्थान, बादलों की जगह, बारिश दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं होती है तो भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक मौसिनराम नाम की जगह है। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर बारिश का मजा लेना है तो मौसिनराम चले जाइए, खूब बारिश, इतनी आपको लेंगे बारिश की आप परेशान होकर फिर से अपने घर की तरफ ही देखेंगे। यहाँ अगला पॉइंट है, कीटभक्षी पौधा निपेंथिस भी यहीं पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है आपके सीटेट के अंदर, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह पौधा ऐसी जगह होता है जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये पौधे क्या करते हैं, शिकार करते हैं। यह पौधा कीटों का शिकार करता है और यहाँ तक ये चूहे और मेढकों को भी फंसाकर उनका काम खल्लास कर देता है, तमाम कर देता है। अगला पॉइंट है इसके बारे में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आंशिक रूप से स्वपोषी और आंशिक रूप से विषमपोषी दोनों के गुण होते हैं। इस पौधे में एक विशेष प्रकार की स्मेल निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भैया स्मेल निकली और कीड़े क्या हुए, अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने देखा कि आपका स्मेल कहाँ से आ रही, उस तरफ दौड़े, और उस तरफ जब दौड़ते हैं तो इसे घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है, याद रखिएगा, घड़े के आकार का। तो इसके मुंह पर बैठ गए। अब इसके ऊपर जो पत्ती लगी है, जैसे ही ये बैठे और पत्ती क्या हुई, बंद हो गई, और पत्ती बंद होने के बाद इनका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। तो यहां पर दोस्तों क्या है, जब कोई कीट इसके संपर्क में आता है तो पत्तियों का ढक्कन खुलता है और कीट अंदर जाकर फंस जाता है। अगला पॉइंट आपका, अगला स्टेट चलें तो आपका उत्तराखंड के अंदर चलेंगे, और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच जो रास्ते बने हुए हैं वो आपके रॉकी हैं, यानी पथरीले और उबड़ खाबड़ हैं। ये भी आपको याद रखना है। हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित यह मुख्यतः एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उत्तर में चीन, तिब्बत और आपके पूर्व में नेपाल से जुड़ती है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि फूलों की घाटी कहां है, तो आपके उत्तराखंड में है, सबको पता है। यहां इतने फूल हैं, इतनी वैरायटी हैं कि अगर आप खड़े होंगे तो क्या होंगे, बेहोश हो जाएंगे, इतनी खुशबू आती है। ठीक है, मजाक की बात है, बेहोश हो जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ गाने जरूर याद आएंगे वो आपके बॉलीवुड वाले। अगला क्या है, उत्तराखंड में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे आपका जिम कॉर्बेट, ये आपके मैचिंग के अंदर पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उत्तराखंड में ही है।
आपके जिम कॉर्बेट का पुराना नाम या कहें तो नया नाम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला स्टेट चलते हैं, पहुंचे हम सिक्किम। अब भाई सिक्किम के अंदर पहुंचे हैं तो इसका जो राज्य दिवस होता है, स्थापना दिवस 16 मई को होता है। राजधानी गंगटोक है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और आज इसका जो पशु है वो आपका रेड पांडा यानी आपका लाल पांडा। और अगर पक्षी की बात करें तो सैलमुंग या लाल तीतर है। और राजपुष्प आपका नोबल ऑर्किड है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। भले ही ना पूछी जाएं तो मैं आपको ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ देखिए 2016 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी नई वाली जो एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2016 में सिक्किम भारत का पूरे तरीके से जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य बना। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है और विश्व की जो तीसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, वो आपके सिक्किम के अंदर ही स्थित है। अगला देखेंगे, ओडिशा पहुंचेंगे। अब ओडिशा पहुंचे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तैयार करेंगे। ओडिशा किधर है, मैप बनाइए फटाफट मैप बनाइए, इतनी जल्दी बनाइए। यहां से चाहूं तो पूरा भी बना सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या है, बंगाल, मैंने कहा बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है और भैया इंडियन ओशियन नीचे की तरफ है। ओडिशा कहाँ है, ओडिशा की स्थिति ये है, ये बंगाल की खाड़ी की का तटवर्ती है। आपसे मैप में पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको याद रखना है ओडिशा किधर है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जो अपनी संस्कृति और प्रकृति में विविधता, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहां प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आपके कोणार्क के अंदर, सन टेम्पल भी स्थित है। किस नोट पर आपको बताना है, किस नोट पर, जो आपकी करेंसी है इंडियन करेंसी, किस नोट पर सन टेम्पल है। सन टेम्पल का फोटो आपका बना हुआ है। अगला पॉइंट है पश्चिमी उड़ीसा में, यह आपका बहुत पूछा जाता है। नुआखाई एक पर्व होता है, त्योहार। यह अगस्त या सितंबर महीने में फसलों की कटाई के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो नुआखाई दोस्तों क्या है, फसल कटाई के रूप में। जैसे आपका और कौन कौन से त्योहार हैं, बहुत सारे हैं, उगादी है आपका, विशु है, इस तरीके से आपके बहुत सारे त्योहार हैं जो फसल कटने पर मनाए जाते हैं। तो यहां पर आपका नुआखाई भी वैसा ही त्योहार है। इस अवसर पर घर के सभी सदस्य एकत्र होकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को नुआखाई जुहार बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और यहां आपकी ओडिशा के अंदर संथाल जनजाति भी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है उड़ीसा की ताड़पत्र, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की जो ताड़पत्र पर की जाने वाली चित्रकला है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पट्टचित्र बोलते हैं। और जिसका मुख्य विषय धार्मिक तथा मिथिकीय कथाओं से लिया जाता है। अगला पहुंचे कर्नाटक। अब कर्नाटक अगर पहुंचे हैं तो कॉफी एक जरूर पिएंगे। कर्नाटक दोस्तों कॉफी प्रोडक्शन में आपका देश के अंदर टॉप स्टेट है। लेकिन यहां पर क्या है आपका सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं करवा देता हूं। कर्नाटक अरब सागर का तटवर्ती राज्य है। अगर मैप हम बनाए एक बार फिर से, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अगर बना रहे हैं। यहाँ पर आपका गुजरात है और यहाँ पर अगर बात करें इसके नीचे महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे आपका कहीं कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ कर्नाटक है, मैंने कहा इधर अरब सागर है, तो ये अरब सागर का तटवर्ती हो जाएगा। आपका गोवा है, अरब सागर का तटवर्ती है। केरल अरब सागर का है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कर्नाटक का मुख्य जो पर्व होता है उगादी या आपका युगादी, दोनों में से आपका सेम ही बात है, जो कर्नाटक में नए वर्ष का सूचक है, यानी न्यू ईयर का सूचक है। अब यहाँ एक एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक का एक होलगुंडी गांव है, इसमें बच्चों की एक पंचायत है जिसका नाम है भीमा संघ। ये भीमा संघ आपका जल संरक्षण के लिए काम करता है। इसमें बड़े लोगों के साथ साथ क्या है, बच्चे भी शामिल हैं इस संघ के अंदर जो जल संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो ये होलगुंडी गांव आपको याद रखना है, आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका स्टेट, चलते हैं झारखंड। और झारखंड बिहार से चल के झारखंड आ गए, यानी जहां से चले थे वहीं आ गए। क्या कॉम्बिनेशन है। झारखंड, झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो होता है वनों की भूमि होता है, ये आपको याद रखना है। तुसु पर्व, परब यानी पर्व, ठीक है, जनवरी महीने में आयोजित होने वाला फसल की कटाई से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और बढ़ें तो बसंत ऋतु में जब साल वृक्ष पर नए पत्ते आते हैं तो सरहुल पर्व आयोजित किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि सरहुल पर्व का आपका संबंध किस स्टेट से हो जाएगा,
तो झारखंड से हो जाएगा। और तो दोस्तों यहां तक आपने तैयार कर लिया है अगर, तो मुझे लगता है अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो स्टेट से संबंधित आएंगे वो आपके हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर वीडियो में ही मैंने आपको 10 स्टेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो कराए थे, बाकी के इसमें करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दमदार कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।